कौन है तो हम खुद नहीं चिंता कौन मादरचोद है, कौन है तो हम खुद नहीं चिंता कौन मादरचोद है। आजसू यानी कि सुदेश महतो की पार्टी के मांडू से इकलौते विधायक तिवारी महतो सनक गए हैं, पागल हो गए हैं, क्योंकि वह टाइगर जयराम महतो को साफ तौर पर चादर मोद कह रहे हैं। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि मांडू के विधायक तिवारी महतो का स्क्रू ढीला हो गया है, मानसिक दिवालियापन के ये शिकार हो गए हैं। आखिर कैसे एक माननीय विधायक किसी माननीय विधायक के मां के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकता है, और साफ तौर पर पता चल रहा है कि टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता को देखकर न सिर्फ सुदेश महतो बल्कि उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पागल हो गया है। उधर हेमंत सोरेन एवं उनके कार्यकर्ताओं का मानसिक दिवालियापन निकल गया है। वहीं सुदेश महतो का अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ बलिदान दिवस के अवसर पर जिस तरीके से सुदेश महतो गरज रहे थे, जयराम महतो को ललकार रहे थे, वहीं तिवारी महतो ने तो सारी हदें पार कर दी है। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिया है, ये एक सड़क छाप गुंडे की भाषा हो सकती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आजसू का विधायक पागल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई माननीय विधायक नहीं बल्कि सड़क छाप गुंडा है। और जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो के लिए इसने जिस प्रकार के चादर मोद शब्द का प्रयोग किया है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इनका स्क्रू ढीला हो गया है और इन्हें रांची के पागलखाने में जल्द से जल्द एडमिट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा बयान दिया है और सुदेश महतो ने इसकी बात का खंडन भी नहीं किया है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुदेश महतो के इशारे पर टाइगर जयराम महतो की पूजनीय माताजी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये लोग विवादित बयान लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि जितनी ज़्यादा गालियां टाइगर जयराम महतो को देंगे, टाइगर जयराम महतो उतनी बुलंदी पर पहुंचेगा। उसका क्रेज ऐसा है, लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग उसके लिए दीवाने हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो ने तो पलामू के साथ साथ हजारीबाग में भी साल 2029 में सरकार बनाने का दावा कर दिया है, जिससे हेमंत सोरेन की भी हालत खराब है। वहीं आपको हम मांडू के विधायक तिवारी महतो आजसू के इकलौते विधायक का एक और बयान सुनाने जा रहे हैं, जिसमें इसने ना सिर्फ चंदा चोरी का आरोप लगाया बल्कि बोला कि इसने तो दुनिया भर के लोगों से फ्रॉड किया है और लोग इसको फोन कर करके इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जरा ये बयान सुनिए। अभी झारखंड के हर बार हर नेता कुछ न कुछ बात करके चले जाते हैं। कोई 5 लाख नौकरी देके चल जाते हैं, तो कोई लोग को रोज नौकरी, मतलब हर घर में नौकरी देने के लिए युवा लोगों को बहकाने का काम करते हैं। लेकिन अभी हमारे एक गार्जियन बोल रहे थे कि सुदेश जी कभी ना झूठ बोल के राजनीति किया, ना आगे कभी झूठ बोल कर राजनीति करेगा। एक सच्चा नेता है। अभी 4 दिन का एक पार्टी में हुआ है, अभी से पैसा ठगना शुरू से ही चालू किया था और अंतिम तक पैसा ठगने का भी काम किया। रात में ही हमारे पास 12 बजे फोन आया कि हम लोग 100 आदमी लगभग फंसे हुए हैं, आपको चंदा दिए हैं। हम बोले किसको चंदा दिया है? नहीं, हम जयराम महतो के चंदा दिए हैं। देखिए फोन से हमको व्हाट्सएप कर करके भेजा, हम लोग फंसे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। हम बोले गलत नंबर आप लगाए हैं, आप गलत नंबर। हम बोला कहाँ बोल रहे हैं? हम बोले मांडू विधायक बोल रहे हैं। बोले कि हम लोग लगा रहे थे वहाँ, लेकिन आपका भी नंबर लग गया, हम लोग बहुत पैसा दिए हैं, बर्बाद हो गया है, लेकिन हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग सोचे थे कि घर घर नौकरी बटेगा और नौकरी लेकर हम लोग रहेंगे शांति से। यह स्थिति मेरा मांडू विधानसभा क्षेत्र का है कि अभी भी 1 लाख से लोग ज्यादा
कार्यकर्ता अभी तत्काल में 2 व्यक्ति मरा हुआ है, 1.5 महीना 3 महीना से लाश पड़ा हुआ है सऊदी अरब में। सभी जगह पे हम लोग फोन लगा रहे हैं, लेकिन लाश यहाँ पे नहीं आ रहा, ना मुआवजा मिल रहा। इसलिए सही नेता चुनिए। आप लोग देखते होंगे अभी टिकैत जी बोल रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि एक विधायक जीता है, वो भी साफ करने के लिए विपक्ष लोग चाह रहे थे। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय तिवारी महतो को दूसरे दल में लोग ज्वाइनिंग करवाने के लिए, हम लोग को खुद पता नहीं था, दूसरे दल के लोग ताना बाना बनाकर बोल रहा था कि दूसरे दल में ज्वाइनिंग करेगा। जब पत्रकार लोग, हम विधानसभा चल रहा था, जब घुसते थे तो घेर लेता था पत्रकार लोग और बोल रहा था कि दूसरे दल में जा रहे हैं, दूसरे दल में जा रहे हैं, कौन दल में जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था। तो हम कहना चाहेंगे वैसे दल के लोगों को और मीडिया के लोगों को, हम बोले कि आप लोग हम लोग को दूसरा जगह ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि कल नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन के दूसरा दिन हम ज्वाइनिंग करवा के दिखाएंगे। तब से चुप हो गया जितना पत्रकार और जितना लोग था। इसलिए आंसू के नौजवान कभी डरने और बिगने वाला नहीं है। दूसरा लोगों को ज्वाइनिंग करा देगा, लेकिन दूसरा जो आंसू में काम नहीं करता वही लोग दूसरा जगह पार्टी में गया हो। और हम ज्यादा कुछ ना बोलकर यही बोलेंगे कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस सरकार को देखना बाजू है कितने कातिल में। धन्यवाद। जोहार जय जय। आपने तिवारी महतो का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि आजसू के स्थापना दिवस, जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया, जब मंच से आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो गरज रहे थे, टाइगर जयराम महतो पर शब्दों के बांध छेड़ रहे थे, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जब गुरु ही वैसा है तो चेला आखिर कैसा होगा। तिवारी महतो को बोलने का एकदम ढंग नहीं है और टाइगर जयराम महतो के कार्यकर्ता और समर्थक तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये मांडू का विधायक तिवारी महतो उनके सामने आ गया तब चप्पल और जूतों से इसका स्वागत किया जाएगा। और जिस प्रकार से इसने टाइगर की मां के लिए शब्द का प्रयोग किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टाइगर जयराम महतो के समर्थक उबाल में हैं और इनको पुराना चप्पल और जूता लेकर ढूंढ रहे हैं ताकि इनका सर मुंडवाकर गधे पर बैठाकर और गले में टूटे फूटे हुए चप्पल और जूतों की माला पहनाकर इन्हें पूरे झारखंड में घुमाया जा सके। वैसे ये आइडिया आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।